शांति पाठ करिए। हाँ जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सतनुभिः पर्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। बहुत अच्छे। कल ये प्रसंग प्रारंभ हुआ था कि मुक्ति कर्म से प्राप्त होती है या नहीं। और ये भी निश्चित हो गया था कि कर्म की भी जिससे भी प्राप्ति होती है, कर्म से जितना कर्म होता है उतनी ही गति उसकी वहां तक रहती है। उसके बाद वापस आना पड़ता है। साक्षात मोक्ष नहीं होता। ये प्रश्न जो था संजीव शर्मा जी ने भी उठाया था कि कर्म से क्यों नहीं प्राप्ति होती है। तो कर्म की बात तो हम समझ चुके थे पहले। जिस चीज को हम समझ चुके हैं कि कर्म से क्या प्राप्ति हो सकती है, अगर ये कहें भी कर्म उपयोगी है तो उपयोगी तो अनेक चीजें हैं। विवेक भी, वैराग्य भी, सत संपत्ति भी, पुण्यों का अर्जन भी। आगे चलने की बात थी कि मोक्ष तक जब हम पहुंच गए हैं तो ये निर्णय होना चाहिए कि कर्म से क्यों नहीं प्राप्ति होती मोक्ष की। इसको समझेंगे। और फिर जो विभिन्न मत हैं, बौद्ध क्या कहते हैं, जैन क्या कहते हैं, न्याय वैशेषिक वाले क्या कहते हैं, सांख्य वाले क्या कहते हैं, योग वाले क्या कहते हैं, जो साकार की उपासना करते हैं उनका क्या मत है, पूर्व मीमांसा जो है वो क्या मानती है मोक्ष का तात्पर्य। इसको भी थोड़ा थोड़ा टच करते हुए समझते जाएंगे। और अंत में फिर श्रुति या वेद मोक्ष का क्या अर्थ बताता है। क्योंकि ये श्रुति कहो, वेद कहो, वेदांत कहो, ये अंतिम निर्णय है। सारे मतों सारे मत जो हैं वो कहीं न कहीं पहुंचाते तो हैं, पर अंतिम पायदान पर नहीं पहुंचाते। अंतिम पायदान पर तो वेदांत पहुंचाता है। कर्म से क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती हैं वो भी बताएंगे इसी के अंदर। जब ये निश्चय हो गया कि कर्म से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तो फिर क्या करना चाहिए। उस आत्म तत्व, उस चेतन तत्व के विज्ञान के लिए, अनुभव के लिए क्या करें। तो कहा गुरु मेवाभिगच्छेत। गुरुम एव ही, एव माने ही,
गुरु के पास जाना ही एकमात्र उपाय है और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यक है गुरु? क्योंकि ये अनमिला साजन है, अनमिला रास्ता है, तो कोई न कोई मार्गदर्शक चाहिए और वो गुरु ही हो सकता है जिसने संप्रदाय परंपरा से इसका श्रवण किया है, अपने अंदर धारण किया है और अनुभव भी हुआ है, अनुभव स्वरूप हो गया है। ये भी समझेंगे। फिर उसके पास जाए तो किस विधि से? समित पाणी, संविधा लेकर के जाए। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय भी और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। गुरु की परिभाषा भी जानेंगे, वो भी 2-3 तरीके से जानेंगे गुरु की परिभाषा। ये सारा जो है आज समझेंगे और इसको संपूर्ण कर देंगे। तो अब हम चलते हैं पृष्ठ 156 से, जहां ये निर्णय होना है कि कर्म से क्यों नहीं प्राप्त होता मोक्ष, मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त होती। तो उसके लिए कर्म जो कुछ कर सकता है वो तो ये अगले पृष्ठ पर 157 पृष्ठ पर बताएंगे। और उससे पहले ये भी बताते हैं कि ये जो मुक्ति है, मोक्ष है, ये तो स्वतः सिद्ध है। इसके लिए प्रयत्न नहीं है, कर्म नहीं करना है, केवल जानना भर है और कुछ नहीं, क्योंकि ये स्वतः सिद्ध है। ये जो मोक्ष है ये तो हमें अभी भी प्राप्त है, पर हम भूल गए हैं इसको, अपने स्वरूप को भूल गए हैं। इस मुक्ति की जो हमको अप्रतीति है, प्रतीत नहीं हो रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है अज्ञान के कारण, इस अज्ञान को दूर करना है बस। और वो ज्ञान से दूर होगा। ज्ञान कोई कर्म करना नहीं है। एक और विलक्षण बात इसमें बता रहे हैं कि ज्ञान जो है वो अपने आप नहीं करेगा दूर, विरोधी होने पर भी ज्ञान को वृत्ति की के तीर पर चढ़ाना पड़ेगा, वृत्ति के तीर पर। जब वो ज्ञान हमारे वृत्ति पर आरूढ़ हो जाएगा, जैसे हमारे पास घोड़ा भी है, हम भी तैयार हैं उस पर चढ़ने के लिए, घुड़सवारी भी अच्छी तरह से आती है हमको, उसके ऊपर काठी वाठी सब रख ली है, लक्ष्य तक पहुंचने का जज्बा भी है। फिर भी अगर हम उसके ऊपर चढ़ते नहीं है तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। इसी तरीके से ज्ञान जो है, ज्ञान का विरोधी तो है, परंतु वो जब तक हमारी वृत्ति के ऊपर आरूढ़ नहीं होगा, चढ़ेगा नहीं, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा ज्ञान। ज्ञान किसी को मिटाता या बनाता कुछ नहीं है। जब ये वृत्ति पर आरूढ़ होता है तब ये अज्ञान की निवृत्ति करता है। वृत्ति ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति होगी।
ज्ञान से नहीं, वृत्ति ज्ञान से। और वो वृत्ति कौन सी होनी चाहिए? ब्रह्माकार वृत्ति। वृत्ति पर तो अब जितना भी हमको ज्ञान हो रहा है सारे संसार का, वृत्ति से ही हो रहा है। बिना वृत्ति हमारी जाए हुए, मान लीजिए सामने कोई पदार्थ भी पड़ा है और हमारी इंद्रिय और मन वहां नहीं जाता है, तो हमें पता ही नहीं लगता कि क्या पड़ा क्या नहीं। इंद्रिय जाती है, साथ में मन भी जाता है, तो वृत्ति कहलाती है ये। उसको चारों ओर से घेर करके उसका ज्ञान हो जाता है। तो जब तक ये वृत्ति पर आरूढ़ नहीं होगा ज्ञान, तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। ये रहस्य की बात है। अब बता रहे हैं जो विभिन्न मतों का जो मत है, उनका मुक्ति के बारे में क्या विचार है। बौद्ध लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि परिच्छिन्न अहम रूप, ये 156 पृष्ठ पर है। परिच्छिन्न अहम रूप आत्मा है। जो अहंकार है ना, ये इसी को ही वो आत्मा कहते हैं। ये क्षण क्षण बदलता है। तो वो कहते हैं कि आत्मा क्षण क्षण मरती है, फिर जिंदा होती है, बदलती रहती है। इसका यदि हमने उच्छेद कर दिया, अहंकार का उच्छेद कर दिया, तो मोक्ष है। ये बौद्ध मत वाले मानते हैं। ये तो एक उच्छेद किया ना, उसका अहंकार का उच्छेद किया। अहंकार की जो माँ है अविद्या, अज्ञान, वो तो अभी पड़ा है। तो ये मोक्ष जो है ये समुचित नहीं है। जैन क्या कहते हैं? उनके यहाँ त्रिरत्न, एक तो चरित्रता की शुद्धता, दूसरा सम्यक संकल्प, सुंदर संकल्प, एक सम्यक समाधि, ये 3 शब्द हैं उनके यहाँ। इनका अनुष्ठान करने से, जब जीव इनका अनुष्ठान करता है, तो जो 10 प्रकार के उसके अंदर दूषण है, नीचे की पंक्तियों में है, 3-4 पंक्तियों में जैन मत का दूषण है, यानी मल है 10 प्रकार के, वो मल दूर हो जाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। और तब उसी को कहते हैं मुक्ति पद। न्याय वैशेषिक जो है वो 7 पदार्थ, 7 पदार्थों को जान लो तो मोक्ष हो जाएगा। सांख्य और योग, ये दोनों एक ही प्रकार की इनकी सोच है, सांख्य दर्शन की और योग दर्शन की। कहते हैं कि दृष्टा को जब हम दृश्य से अलग कर देते हैं, कि दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है, तो फिर क्या होता है? हमारा जो अंतःकरण है उसका संबंध जो है दृश्य से नहीं रहता। फिर दृश्य से नहीं रहता तो हम अपना स्वरूप जो विभू है, व्यापक है, उसको जान लेते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा वाले कहते हैं प्रकृति संबंध विलयो मोक्ष है। प्रकृति का जो संबंध हमारे से हुआ है, इस संबंध को अगर हम समाप्त कर देंगे, प्रकृति के संबंध को अपने से समाप्त कर देंगे, तो मोक्ष हो जाएगा।
या ये भी मानते हैं कि जो स्वर्ग आदि लोकों में पहुंच गए तो मुक्ति है। चार्वाक जो कहते हैं बस यही जन्म है, कोई और जन्म नहीं है, पुनराजन्म, इसी में जो कुछ भोगना है भोग लो। वो तो मोक्ष को मानता ही नहीं है कि कोई मोक्ष नाम की चीज है। जो साकार की उपासना करते हैं, ये पृष्ठ हम 157 पर पहुंच गए हैं। साकार उपासना, एक होती है निराकार उपासना, एक होती है साकार उपासना। राम कृष्ण के आकार को ध्यान में लाते हैं तो वो उपासना साकार उपासना है। तो जब उपासना प्रौढ़ हो जाती है, पक जाती है, तो परमात्मा के लोक में हम चले जाते हैं। जिस जो भी लोक है उनका, जहां वो रहते हैं वहां वो भी चले जाते हैं, उसको मोक्ष मानते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न मत है मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में। श्रुति क्या कहती है? श्रुति जो है ये अंतिम मत, मत नहीं कहिए, अंतिम प्रमाण रूप प्रमाण है, अंतिम निर्णय है। ये कहते हैं कि 5 प्रकार से जो कर्म है वो 5 प्रकार से काम करता है। उत्पाद्य है, उत्पन्न करता है किसी वस्तु को। कोई भी वस्तु को उत्पन्न करना हो तो कर्म से ही तो उत्पन्न होगी। इसका मतलब उत्पन्न हुई है चीज तो नष्ट भी होगी, नियम है। इसका मतलब है कि वो नित्य नहीं है, मुक्ति नित्य नहीं है। वेदांत तो कहता है मुक्ति नित्य नहीं है, तो लाभ कुछ नहीं हुआ। फिर मुक्ति तो नित्य है, एक बार मोक्ष हो गई, हो गया तो फिर वापस नहीं आना पड़ता। तो एक हो गया उत्पाद्य। दूसरा कहते हैं आप्य। आप्य माने किसी से, दूसरे से कोई चीज सीख लेना, आती नहीं है अपने को तो दूसरे से सीख ली। घड़ा हमारे से दूर है तो उसको मंगा लिया, या हम उसके पास चले गए तो चीज प्राप्त हो गई। यानी कुछ न कुछ परिवर्तन किया हमने तो वो चीज प्राप्त हुई। तीसरा है संस्कार्य। भाई कोई चीज मैली कुचैली है तो उसको संस्कारित कर दिया, यानी उसको साफ कर दिया, धो मांज कर। ये तो कर्म से होगा, नहीं तो वो चीज गंदी पड़ी है उसको देखते रहो, उसको टन टन बजाते रहो, आवाज आती रहेगी। उसको हाथ से छूते रहो, बस एक बार छू लिया, सूंघ लो उसको, चख लो, वो तो नहीं दूर होगा ना उसकी गंदगी। करना पड़ेगा संस्कारी। और जो चीज की जाती है वो फिर कितने दिन शुद्ध रहेगी? रोज देखते ही हम बर्तन जो है ना वो शुद्ध कर लिए, और फिर वो फिर गंदे हो जाते हैं। भोजन करते हैं फिर ना भी करें तो भी धूल मिट्टी से गंदे हो जाते हैं। फिर है विकार्य, मतलब उनमें परिवर्तन करना। चावल है उनको पका लेना, विकार हो गया ना उनका। विकार का मतलब उसमें परिवर्तन आ जाए, या खराब हो जाए, सड़ जाए, वो भी है विकृति। और विनाश्य, विनष्ट भी हो जाता है, ऐसा नहीं। कर्म से जो चीज प्राप्त होगी वो तो विनाश को प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि जितनी फोर्स, जितनी शक्ति उसमें लगी है उतनी शक्ति का परिणाम तो मिलेगा, उससे ज्यादा शक्ति का परिणाम नहीं मिलेगा, वो चीज नष्ट हो जाएगी। तो ये 5 प्रकार से कर्म जो है वो परिवर्तन करता है वस्तुओं में।
पर जो मोक्ष है वो तो हमारा स्वरूप है, उसमें परिवर्तन नहीं करना है। मोक्ष में परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि हमने अपने में जो अज्ञान को आवृत्त कर रखा है, अज्ञान से अपने को ढक रखा है, नासमझी हमारे अंदर है, उसको दूर करना है। मोक्ष में हम नासमझी नहीं है, हमारे समझने में गलती है। उस नासमझी को समझ से दूर करना है। उसमें कुछ नहीं करना, उसको तो केवल जानना भर है, वो तो हमेशा शुद्ध है। उसके साथ कोई चीज चिपकती नहीं है, पारे के साथ कोई चीज चिपकती नहीं है। सबसे असंग रहता है पारा, मरकरी। इसलिए निर्णय ये हुआ, अकृतेन, ये तत्व जो है ये बिना कर्म के प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त होता है। कर्म से इसकी प्राप्ति नहीं होती है। तो ये निर्णय हो गया कि मोक्ष कर्म से प्राप्त नहीं है। यही विषय उठाया था एक। अब आगे जो विषय उठाया था हमने वो क्या था, जो ये तत्व है या मोक्ष है, इसका विज्ञान करना है, अनुभव करना है। अनुभव का मतलब अनुभव स्वरूपता है, अपने आप को वही बन जाना है, विज्ञान। विज्ञान का मतलब ये है कि जहां जाना और तुरंत उसका फल हमको जानने से ही मोक्ष है। सद्य फलदायी है, सद्य। देर नहीं लगती कि स्वर्ग में जाकर के फल मिलेगा, आज किया है इतने दिन के बाद मिलेगी चीज, नहीं। सद्य, इसका विज्ञान करना है। तो विज्ञान कैसे करें, इसके लिए फिर क्या, कहाँ जाएं, क्या करें? तो कह रहे भटकने की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र गुरु के पास ही जाना है। गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरुम एव, एव माने ही, गुरु के पास ही अभिगच्छेत, जाना है। गुरु के पास ही जाए। अजी हमने तो बहुत सारा पुस्तकालय चाट लिया, दुनिया भर की हमने समाज सेवा की, तो कह रहे इससे सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य तो बड़ी महान चीज है। ये 158 पृष्ठ पर चल रहे हैं, अब नीचे पहुंच गए हैं मध्य से, गुरु मेवा भी गच्छेत। आत्मा का ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। सत्य ही इसका दूसरा नाम है, ये कि हमेशा बना रहता है। पहले भी था, अब भी है, आगे भी बना रहेगा। त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में इसका बाद नहीं होता, झूठा नहीं होता तीनों कालों में। तो गुरु के पास जाएंगे। गुरु फिर कैसा होना चाहिए? निर्वेदम आयात गुरुम एव अभिगच्छेत। ये वैराग्य की प्राप्ति के बाद गुरु के पास जाए, वैराग्य हो जाए, उसका आयात हो जाए, इंपोर्ट कर लें हम। वैराग्य स्वतः नहीं आता। जहां जहां हमारा राग है उसको काटते चले जाओ। ये नहीं है कि हमको ये चीज तो अच्छी लगती नहीं, इससे तो हमको वैराग्य है। वैराग्य नहीं है। जहां राग है
उसको काट दो। यहाँ पे एक जगह लिखा है ज्ञान दुष्ट फलदायी है। दृष्ट, दृष्ट, दुष्ट नहीं, दृष्ट। अच्छा। दृष्ट माने आंखों से दिखता है, तुरंत पता लगता है, अनुभव में आता है। कोई भी चीज दिखती भी हो, सुनती भी हो, चखते भी हो, तो उसका अनुभव होता है ना। हमको बिना अनुभव हुए, तो देखने से चखने से, देख तो लेते हैं लोग जिनकी आंखें कमजोर होती हैं, देख लेते हैं पर कहते हैं समझ में नहीं आया। सुन भी लेते हैं आवाज, भाई बात समझ में नहीं आई क्या बोल रहा है वो। चख भी लेते हैं, स्वाद का पता नहीं लगा जी। अनुभव हो जाए उस चीज का। तो दृष्ट यानी वो अनुभव में आए। दृष्ट फल, फल अनुभव में आए कि अब कोई राग द्वेष नहीं रहा, कोई सुख दुख की प्राप्ति नहीं है, अब दुख जो है वो अत्यंत निवृत्त हो गए हैं और परमानंद की प्राप्ति हो गई है। ये अनुभव में आता है, इसको कहते हैं दृष्ट फल। सामने दिख रहा है, जैसे हथेली पर आंवला रखा हो इस तरह से दिखता है। दिखता का मतलब आंखों से दिखता नहीं, अनुभव में आता है। आंख नहीं देखती, बुद्धि देखती है। तो वैराग्यवान ही गुरु के पास जाने का अधिकारी है। और वैराग्य जो है वो अपने आप नहीं आता, लाना पड़ता है। राग तो अपने आप हो जाता है। अनंत जन्मों से हम राग ही तो करते आए हैं, अपने बाल बच्चों से, पति पत्नी से, धन से, मकान से करते आए हैं राग। तो वो तो स्वतः जाता है, अपने आप ही राग होता है। राग को रोकना है। राग और नहीं लाना है, जो राग आए उसको काटते चले जाना। ये जो गुरु के पास जाना है, ये विरक्त होने के बाद जाना है कि पहले जाना है? विरक्त होकर के जाना है, विरक्त होकर के। अधिकारी, अधिकारी तो तभी बनेगा ना, कौन उसके लिए योग्य है? जो विरक्त हो चुका है, जिसका एक पैर संसार में है और वो एक पैर गुरु के पास रखना चाहेगा, तो बात नहीं बनेगी। इधर से संपूर्ण वैराग्य हो जाना चाहिए, तब जाएगा। अब ये बता भी रहे हैं कि संपूर्ण वैराग्य नहीं होता। सज्जन को कह रहे हैं अगली उसमें पेज पर 159 पर, कि एक सज्जन महात्मा जी के पास गए, बोले मुझे पूर्ण वैराग्य हो गया जी। और क्या कहा उसने कि प्रतिष्ठा शुक्री विष्टा लगती है। प्रतिष्ठा जो है ना, मान सम्मान, वो सुअर की विष्ठा के समान लगती है। जैसे सुअर की विष्ठा को कोई देख करके नाक बहुत चढ़ा लेता है, ऐसी लगती है प्रतिष्ठा मुझको। वो व्यक्ति कह रहा है भोग मुझको रोग लगते हैं, कि भोग करूंगा तो रोग है। ब्रह्म लोक जो है मुझको शोक जान पड़ता है, कि ब्रह्म लोक में पहुंच गया तो मुझे शोक तो फिर भी नहीं पीछा छोड़े। ये कहा उसने जाकर के। तो महात्मा जी ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास कुछ है क्या अब? सज्जन बोले जी 10,000 रुपए हैं। तो महात्मा ने कहा ठीक है, इसको यहाँ रख दो। वैराग्य की जांच कर रहे हैं ना। सज्जन कहने लगे ये रुपए तो नहीं रखेंगे तो खाएंगे क्या हम? अगर ये रख दी है आपके पास तो खाएंगे क्या? इनका तो हमको सहारा है। महात्मा कहते हैं रुपए दे देने पर शरीर को भोजन नहीं प्राप्त होगा, तो देह की ही तो मृत्यु होगी। तुम तो विरक्त हो चुके हो, तुमको इसमें भय क्यों लगता है? तो कई बार जो है ना, वैराग्य का भ्रम हो जाता है लोगों को। जब असलियत सामने आती है, तो पता लगता है। कहते हैं जी मैं तो बिल्कुल नहीं डरता किसी से, शेर भी आ जाए तो भी मैं नहीं डरता किसी से। और अगर कोई, एक बार इसी तरह से
महाराज जी गाड़ी में बैठे थे और दो तीन सज्जन बैठे थे, ड्राइवर चला ही रहा था। आगे देखा तो एक शेर रास्ते में खड़ा है, मुंह बाए। सभी डर गए। लोगों ने कहा, स्वामी जी पीछे मोड़ लो गाड़ी को, शेर है, आक्रमण करेगा। स्वामी जी कह रहे, कल्पना क्यों करते हो, चलो आगे देखते हैं। गए उसके पास तो पता लगा तो वो तो पत्थर का बना हुआ था। लो जी, वैसे कहते हैं कि हम डरते नहीं है, पर पत्थर के उससे भी, शेर से डर जाते हैं लोग। भ्रम हो जाता है कि हमको तो वैराग्य हो गया। सचमुच का वैराग्य होना चाहिए, विवेक पूर्ण वैराग्य होना चाहिए। ये तो ठीक है कि जब वैराग्य हो जाए और हमें मोक्ष की कामना है तो गुरु के पास जाएँ। पर अगर अभी वैराग्य नहीं हुआ, तो भी गुरु के पास जाने में हेल्प तो मिलेगी ना वैराग्य होने में भी। ठीक है, मार्गदर्शन तो हो। वैराग्य के होने में भी, पूर्ण वैराग्य के होने में भी मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु बताएंगे कि भैया पूर्ण वैराग्य नहीं है तो भी ये तो करो। वो करेगा। करेगा क्या मतलब, वही श्रवण मनन निध्यासन। उसी के लिए कहा था, यह निर्वेदम आयात। जब सचमुच में वैराग्य हो चुका हो तब जाए। मतलब शिष्य तो तभी बनाएगा गुरु, जब वो योग्य हो जाएगा। अप्लाई तो जैसे सारे करते हैं, अनुभव प्राप्त करने के लिए अप्लाई करते हैं, पर जब सिलेक्शन हो जाता है किसी का, तभी उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तभी वो शिष्य जो है बनाते हैं गुरु। देख लिया कि अब ये मुझे समझ लेगा, जो कुछ मैं हूं उसको जान लेगा। एक शब्द आया है यहाँ पर निचले पैराग्राफ में, 159 पृष्ठ पर, जिज्ञासु को निर्वण होना चाहिए। निर्विण। निर्विण। एक आधा नय अणय है और एक पूरा अणय है, और उससे पहले वी है और वी के ऊपर र लगा हुआ है। निर्विण। निर्विण होना चाहिए। निर्विण का मतलब होता है विरक्त। विरक्त का मतलब बीत राग, जिसका राग बीत गया, खत्म हो गया। अनासक्त। कई शब्द हैं इसके लिए, आसक्ति नहीं। भोगों से अरुचि। रुचि ही नहीं है भोगों के अंदर। ऐसा जिज्ञासु होना चाहिए। ऐसा हो तो फिर वो जिज्ञासा के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, मोक्ष को जानने के लिए, तत्व को जानने के लिए, गुरु मेवा भी गच्छेत, गुरु के पास जाए, इधर उधर भटके नहीं। अब आगे चलते हैं 160 पृष्ठ पर। और शब्द दिए हैं इसमें। अभयम। निर्भय हो। है किस बात का, जब ये जान लिया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, तो भय तो शरीर की मृत्यु के लिए ही होता है, कि शरीर को कष्ट ना हो, मृत्यु ना हो, तो भय होता है। तो अभयम। शिवम, कि मेरा स्वरूप तो कल्याण स्वरूप है। नित्यम, हमेशा रहने वाला है। पदम, ज्ञान स्वरूप है। पद माने चलना भी होता है, ज्ञान भी होता है। नित्य पद है ये, नित्य पद। यत, जो, तद विज्ञानार्थम, ऐसे पद। पदम का क्या मतलब बताया? पद माने चलना उधर, और उसको ज्ञान भी कहते हैं, कि ये नित्य पद है। नित्यता की तरफ चलना है, या नित्य पद है, ज्ञान है, नित्य ज्ञान है। तद विज्ञानार्थम, उसके अनुभव के लिए।
उसको जानने के लिए गुरु के समीप जाना चाहिए। शंकराचार्य क्या कहते हैं? शास्त्रज्ञो अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञानान्वेषणम न कुर्यात। शास्त्रज्ञ होने पर भी, अपि माने भी, जिज्ञासु को स्वतंत्रता पूर्वक ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। अपने आप स्वतंत्र होकर के मैं कर लूंगा, तो अहंकार खड़ा हो गया, मैं कर लूंगा। तुम्हें पता कुछ नहीं है तो करोगे कैसे? नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? गुरु मेवा विगच्छेत, गुरु की ही शरण जावे। ये भी शंकराचार्य ने भी कहा है। तो गुरु मेवा विगच्छेत काफी कई बार कहेंगे, ताकि अच्छी तरह से हमें ग्रहण हो जाए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी। सार इतनी ही बात है कि जिज्ञासा यदि यदि हमारी मंद है, जानने की, अपने स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा कम है, तो नहीं होगा। यूं सोचें कि बुद्धिवान हूं मैं तो बहुत बुद्धि से जान लूंगा, नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि की पहुंच ही नहीं है वहां तक। चिंतन करते रहना है बस। गुरु का शब्द का अर्थ भी बताते हैं। गुरु का मतलब भारी। पत्ते तो तेज हवा के अंदर, जिधर की हवा चलती है उधर ही उड़ते रहते हैं। फिर दूसरी तरफ की हवा चली, उधर उड़ गए। पर पत्थर तो नहीं उड़ता, स्थिर रहता है। तो ये जो है संसार जो है, इसकी एक धारा चल रही है, तो इसके साथ जो है गुरु जो है वो बहता नहीं है। संसार के साथ नहीं बहता। संसार में रहते हुए भी संसार से असंग रहता है। अब संसार के अंदर क्या है? बाढ़ आती है किस चीज की? दुख की, शोक की। विचलित नहीं होता। गुरु की बात बता रहे। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। फिर और भी बता रहे हैं गुरु की बात, कि गुरु जो है कभी गुर्राता नहीं है। एवा गुरुत, एवा गुरुत माने गुर्राना। गुर्राने का मतलब है कठोर होना, धमकाना। शिष्य अगर कोई त्रुटि करता है तो धमकाता नहीं है, गुर्राता नहीं है। बार बार समझाता है गुरु। और क्या कहा है गुरु के लिए? द्विशब्दे, द्विशब्दे अर्थात ग्री निगरणे, ग्री निगरणे, इन सब को निगल जाता है। जो भी शिष्य की गलती होती है उसको निगल जाता है, गलती को नहीं देखता। गुरु शब्द यानी गुरु शब्द देता है, फिर उपदेश करता है, वो गुरु कहलाता है। तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए, विज्ञान करने के लिए, अनुभव के लिए। अब अनुभव जो दो प्रकार का अनुभव बता रहे हैं, ये भी बड़े ध्यान से सुनने की चीज है। अनुभव दो प्रकार का होता है। एक होता है कि अपने से अन्य चीज का अनुभव, एक होता है अपना अनुभव। दो प्रकार का। तो जितने भी हमारे यंत्र हैं और जो विज्ञान के भी यंत्र हैं, वो अन्य का ही निरीक्षण करते हैं।
जो जड़ पदार्थ है उसी का निरीक्षण करते हैं। शरीर का भी निरीक्षण जो डॉक्टर करते हैं, ये भी तो अन्य है, शरीर से अन्य है, ये भी आत्मा से अन्य अन्य, आत्मा से अन्य यानी मैं से अन्य सभी जो है वो अनात्मा है। मनोविज्ञान को भी अन्य कहा है, क्योंकि वो मन का विज्ञान है। मन भी तो मैं नहीं हूं ना, मेरा स्वरूप मन तो नहीं है ना। मेरा स्वरूप वो तो हर समय मेरे साथ रहे, कहाँ रहता है हर समय साथ? सुषुप्ति में कहाँ रहता है? मन नहीं रहता। और फिर कभी विक्षिप्त हो जाता है, कभी प्रसन्न हो जाता है, कभी चिंतित हो जाता है। तो मनोविज्ञान भी अन्य के ही विषय का ज्ञान है। अपना ज्ञान, इसका ज्ञान करना है, इसी का विज्ञान करना है। एकृत विज्ञानार्थ, वो आत्मा, वो मोक्ष, वो वस्तु जो बनाने से नहीं बनती, बनी बनाई है, स्वतः सिद्ध है, उसको जानना भर है बस। ये अगर बुद्धि लेकर के गुरु के पास जाएंगे तो ही गुरु के समीप जाना सार्थक होगा। महाराज जी बता रहे हैं भी आजकल के लोग जो है अपनी बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हम तो इतने बुद्धिमान हैं, इतना हमने स्वाध्याय किया है, इतना मान प्रतिष्ठा है हमारी, सब कुछ, हम दूसरे से उपदेश क्यों लेने के लिए जावें? दो पैसे मत्थे मारेंगे, चांदी की जूती मारेंगे, हमारे पास आएगा। महाराज जी अपना भी अनुभव बता रहे हैं। एक माता यूं कहती थी, हम नहीं जाते किसी के पास, हमें ही हमारे पास आकर के कोई सुनावे तो सुनते हैं। तो विद्या, प्रतिष्ठा, बुद्धि चाहे जितनी हो, तो ये वाली जो विद्या है ये गुरु से ही प्राप्त होती है, गुरु से ही जाना जाती है। फिर ब्राह्मण शब्द ले आए, जो पीछे हम समझ चुके थे ब्राह्मण के बारे में, कि ब्राह्मण को भी यही कहा है कि जिसने वेद शास्त्रों का अनुभव भी समझा है कर्तव्य समझ करके। तो सारे ब्राह्मणों के लिए नहीं है ये, जो विरक्त ब्राह्मण है उन्हीं के लिए ये विद्या है, सारे ब्राह्मणों के लिए विद्या नहीं है ये। जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है उसके लिए है। जो अपना जो ये अहंकार मिटाना चाहता है, परिच्छिन्न अहंकार कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं किसी से क्या जानूंगा, इसको जो मिटाना चाहता है वही फिर गुरु के पास जाता है, वही कुछ सीख पाता है। यही एक ग्रंथि है, अहंकार ही ग्रंथि है, यही गांठ है, और चिज्जड़ गांठ है जो खुलती नहीं है, जलती सी खुलती नहीं है। इसको तो काटना है, इसको काटे बिना मोक्ष नहीं है। फिर ये कहते हैं कि ये ग्रंथि अगर तो सच्ची होती तो फिर कर्म के उपाय से इसको काट सकते थे, तलवार से, चक्कू से, कैंची से काट सकते थे इसको, गांठ को। एक गांठ को काट के फेंको, सच्ची नहीं है, झूठी है। पर क्या है, शिष्य तो समझता है कि तो सच्ची है जी, मैं तो फंस रहा हूं, मैं फंसा हुआ हूं। वास्तव में फंसा हुआ शरीर है, इंद्रिया, मन, बुद्धि है, इनके अधीन मैं अपने आप को समझ रहा हूं, तो मैं फंसा हुआ हूं। उसे तो सच्ची लगती है।
गुरु की समझ में तो यह है कि सच्ची तो है नहीं, मगर फिर भी गुरु करुणा करके क्या करता है, वो जो सच्ची समझ रहा है और गुरु सच्ची समझ नहीं रहा, तो गुरु जो है वो काल्पनिक तलवार लेता है कल्पना से। उसकी तलवार क्या है? तत्वमसी महावाक्य, ये तलवार है, ये विद्या रूपी तलवार है। 163 पृष्ठ पर है ये तलवार भी कल्पित है, मतलब कोई तलवार थोड़ा ही है ये, क्योंकि मिथ्या ग्रंथि मिथ्या है, झूठी है, मिथ्या मिथ्या है ग्रंथि गांठ, तो तलवार भी झूठी है ये। तत्वमसी महावाक्य, तो मिथ्या को काटने के लिए मिथ्या ही की कल्पना करनी पड़ेगी। क्योंकि उसको समझ नहीं है। जितने भी हमारे टोने टोटके हैं सब, तो वो टोने टोटके जो दूर करने वाले हैं वो इसी तरह से करते हैं, कहते हैं हाँ है, ये है, ये है, ये है, इसको ऐसे काटो, ऐसे काटो। मैंने साक्षात देखा है। माता जी के हमारे जो था, सिर में दर्द रहता था, घार उठती थी, तो बुलाते थे किसी को, तो थाली, काशी की थाली में पानी रख लेते थे, और वो कोई जो आता था, बहुत पुरानी बात है, तो चक्कू से उसको पानी को काटता था। ये कट गई, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और कहते थे दर्द में आराम पड़ा, वो यहाँ कुछ तो पड़ा है, हो जाएगा ठीक है। तो कल्पना से, क्योंकि कल्पना से धारण किया हुआ है, तो कल्पना ही उसको मिटाएगी। एक शराबी का उदाहरण देते हैं कि वो घर में पड़ा है और समझ रहा है कि मैं तो जेल में बंद हूं, तो अब उसकी बात को मान करके, हाँ तू जेल में बंद है, फिर उसको दो चार चक्कर वहीं जेल के अंदर ही लगाते हैं और कहते हैं लो तेरा घर आ गया। तो नशा भी जो है ना, कुछ देर में नशा उतर जाता है, तो वो समझता है हाँ वही घर आ गया, घर में तो था ही था। गुरु मेवा भी गच्छेत, तो जितना भी ये हमारे पास जो भी कुछ हमने संग्रह किया है, बुद्धि में किया है, मन में किया है, स्थूल पदार्थों का संग्रह किया है, इसका जो हमारे अंदर अहंकार की है गांठ, ये सारी गांठ जो है ना, ये जो गुरु बताता है कि भाई हाँ दान करो, पुण्य संग्रह करो, विवेक करो, वैराग्य करो, ये सारे जो हैं, ये क्योंकि उसको सच्ची लगती है, इसीलिए इसीलिए गुरु उसको बताता है। एक और उदाहरण इसी तरह से देते हैं। एक सज्जन रहते थे झूसी में, इलाहाबाद की बात है ये, गंगा पार, केवल दूध पी करके गुजारा करते थे। एक संत, एक कटी वस्त्र धारण करते थे, अग्निहोत्री थे, नित्य प्रति नियम पूर्वक गंगा स्नान करते थे, और नित्य प्रति जो हो वो अग्निहोत्री करते थे, अग्निहोत्र कर्म करते थे, और वेदांत का विरोध करते थे। उनको 60 रुपए पेंशन मिलती थी। साधुओं का वेदांत का वो, क्योंकि उनके अंदर अहंकार था। ये साधु लोग क्या है, कोई नियम पालन नहीं करते हैं, इनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, ऐसा जानते थे वो। तो महाराज जी से पूछा, तो महाराज जी ने कहा इनको पेंशन मिलती है, और ये सोचता है कि मैं तो अपनी कमाई खाता हूँ। खान तो अपनी कमाई खाता है। वो पंजाबी महात्मा बहुत बार ये कहते थे
तुसी जे बच्चों दा सुट्टिया हुआ टुकड़ा खांदे हो, बच्चे टुकड़ा सुट देंगे तुसी खांदे हो। मैं कहा जी ये तो बात गलत है, हम तो अपने अपने खान तो अपनी कमाई खाता है। तो वो जो साधु था वो इसी बात का अभिमान था उसको, तो ये अभिमान के नष्ट हुए बिना मोक्ष संभव नहीं है। फिर आगे कहते हैं समित पाणी, गुरु के पास जाना है तो क्या लेकर के जाए, तो वही कहा है कि अपनी श्रद्धा सुमन लेकर के जाए। श्रद्धा प्रकट करने के लिए जिन भी चीजों से तुम्हारी श्रद्धा प्रकट होती है, अपनी श्रद्धा प्रकट करे। गुरु की आवश्यकता को कौन पूरी करेगा, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अपनी श्रद्धा से ही दिया जाता है। और फिर गुरु कैसा होना चाहिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्री हो, कुलीन गोत्र से रहा हो और परंपरा से जिसने सुना हो, जिसकी लंबी परंपरा हो। सनातन धर्म की लंबी परंपरा है, नारायण से प्रारंभ होती है, तो वहां से जो भी ज्ञान ऊपर से आया वो यूं का यूं अपने शिष्यों के अंदर गुरु जो है डालते रहे हैं, और वही ज्ञान जो है हमारा कल्याण कर सकता है। तो ऐसे ही श्रोत्रिय से जाएं। आजकल लोग जो है ना अपना अनेक उपाधियां डाल लेते हैं, वेदांत विद्या व्यवहारिधि, वेदांत विद्या अमृत वर्षी, उपाधियां धारण कर लेते हैं। महाराज जी ने किसी से पूछा, सन्यासी से, कि ये उपाधि तुमने किससे ली। बोले हम किसी के अधीन थोड़ा ही है, हमने स्वयं ले ली। महामंडलेश्वर जोड़ लेते हैं, महामहिम महा आचार्य जोड़ लेते हैं। तो ये सारी उपाधियां जो हैं ये लेने से कोई श्रोत्रिय नहीं हो जाता। श्रोत्रिय तो वो है जिसने मंत्र संगीता यानी वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ जाति से वाला सब ब्राह्मण की बात नहीं है, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको, और आरण्यक ग्रंथ जो अरण्य में जाकर के पढ़े जाते हैं योगियों के द्वारा, सारे ग्रंथों का अध्ययन जिसने किया है और ब्रह्मनिष्ठ भी है, यानी उस तत्व का अनुभव भी है, अनुभव स्वरूप हो गया है, श्रोत्री भी है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति आदि धारण करके उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, और अब अपने ब्रह्म स्वरूप में वो निष्ठ है, हर समय अपने ब्रह्म स्वरूप का ही उसको ध्यान रहता है। फिर इस मोक्ष की जो बात बता रहे हैं, तत्व की जो बात बता रहे हैं, जो हमारे पास है तत्व आत्मा, इसको कोई पाना नहीं है, खोया हुआ नहीं है ये कि खोया हुआ है तो पा गए, किसी दूसरे स्थान में नहीं है, किसी अन्य समय में नहीं है कि भाई अब तो है नहीं मगर 2 दिन बाद जो है ना वो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। किसी और रूप में मिलेगा ऐसा भी नहीं है, जैसा अब है वैसे में मिलेगा, क्योंकि वो तो हमारा स्वरूप है। हम इस बात को भूल गए, तो इस बात को कोई बतलाएगा तभी हमें पता लगेगा। जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम स्वयं हो, ये गुरु कहेगा, जिसको ढूंढ रहे हो तो तुम ही तो हो। तो बार बार यही तो कहते हैं सदगुरु भी, शास्त्र भी यही तो कहते हैं कि अपने स्वरूप को जान। गुरु की भी श्रेणियां बता दी। एक जो है वो तो शास्त्र की रुचि वाला है,
शास्त्र की कोई बात अगर होती है तो उसको बड़ी रुचि होती है। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। एक जो है वो अशास्त्रीय रुचि वाले होते हैं, वो शास्त्र की बात नहीं सुनना चाहते। वो तो कोई कोई घटना सुनना चाहते हैं, कोई संसार की बात सुनना चाहते हैं, कोई राजनीति की बात सुनना चाहते हैं, उसी में रस लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिसकी रुचि अशास्त्रीय चर्चा में हो, मतलब ये भी तो बता दिया कि कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये हो ही चुका है कि संप्रदाय परंपरा से जिसने वेद का अध्ययन किया हो, पूरी निष्ठा हो उसकी, अब वो न कर्म में उसकी निष्ठा है, ना उपासना में है, ना योग में है, ना किसी और में है। केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म में ही उसकी निष्ठा है। क्योंकि ये जितने भी है ना, कर्म है, उपासना है, योग है, ये सब साधन है। जिसकी इनमें निष्ठा है उसको कहते हैं साधन निष्ठ। और जो मोक्ष है वो तो साध्य है, साध्य निष्ठ। जिसकी साध्य में आस्था है, जिसकी साध्य में निष्ठा है, हर समय उसकी साध्य के अंदर ही वृत्ति बनी रहती है, स्वयं सिद्ध है। जो मोक्ष है, अपना स्वरूप है, वो स्वयं निष्ठ है। चाहे उसमें विक्षेप आए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, समाधि में हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, स्वर्ग नरक का भी उसमें कोई भेद नहीं है। समय स्थान, अन्य वस्तु नहीं है जिसके अंदर, कोई समय भी नहीं है। समय भी बाद में बना है, ये भी समय भी काल्पनिक है, व्यवहारिक है, व्यवहार चलाने के लिए समय की कल्पना की गई है। स्थान की भी कल्पना जो है वो व्यवहार चलाने के लिए की है। वस्तु की कल्पना भी इस व्यवहार चलाने के लिए की गई। जो सब समय है, सब स्थान में है, सब वस्तुओं में है, जहां भी प्रतीति हो रही है किसी चीज की, समझो वो परमात्मा की ही प्रतीति हो रही है। और गुरु को जो है वो कुछ प्राप्त करना नहीं है, प्राप्तव्य नहीं है, कोई उसका कर्तव्य नहीं है, कोई त्यक्तव्य नहीं है, कोई छोड़ने की भी बात नहीं है कि ये चीज छोड़नी है, सब कुछ हो चुका है। ज्ञातव्य भी नहीं है ऐसा कि कोई चीज उसको जाननी हो, जो बची हुई हो ज्ञातव्य। तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो आज जो है ये गुरु मेवा भी गच्छेत भी हो गया, और गुरु के लक्षण भी बता दिए गए, शिष्य कैसा हो ये भी बता दिया। और कर्म से इसकी प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान जब वृत्ति पर आरूढ़ होता है तभी वो अज्ञान को नष्ट करता है। और ये अपना स्वरूप जो है ये हमारे पास ही है, इस समय भी है, किसी अन्य वस्तु की प्रतीक्षा नहीं है। ऐसे तत्व को स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती ने इस मुंडक, प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के अंदर प्रारंभ तो किया था अपराविद्या से, और अपराविद्या को कहां तक ले आए? पराविद्या के द्वार तक ले आए, मोक्ष के द्वार तक ले आए। पराविद्या को प्रथम खंड के अंदर बता चुके थे, उपनिषद बोल ही चुका था। तो अब आगे जो है वो मुंडक का
वही चल रहा है अभी। मुंडक तो प्रथम ही रहेगा, और खंड दूसरा है अभी और चल रहा है ये, कि शिष्य जो है, अधिकारी शिष्य, उसी को गुरु से उपदेश की प्राप्ति होती है, जो अधिकारी नहीं उसको नहीं प्राप्त होती। इसको फिर हम कल करेंगे, आज यही विश्राम लेते हैं। ठीक है जी। 4/6/25। ये ना एक पेज नंबर 156 जहाँ आपने शुरू किया था, हाँ, वहाँ पे जो नीचे एक पैराग्राफ है उसमें लिखा है, वृत्ति ज्ञान रूप प्रयत्न से मोक्ष होवे तो वह अनित्य होगा। तो ये तो चलो ठीक आया समझ में, किंतु ऐसा नहीं है। ये नेक्स्ट वाली लाइन क्या है? वृत्ति जब आत्मा से उपरक्त होती है तब अविद्या निवृत्ति होती है। ये क्या है? 156 कह रहे हो क्या? हाँ, 156 कह रही हूँ। कौन सी नीचे वाला, नीचे? नीचे वाला जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, वृत्ति ज्ञान रूप प्रयत्न से हाँ मोक्ष हाँ, होवे तो वह वृत्ति अनित्य। ज्ञान रूप प्रयत्न से मोक्ष होवे। और उसके बाद सेकंड लाइन भी, सेकंड थर्ड लाइन भी। हाँ, तो वो अनित्य होगा। तो फिर आगे ये कह दिया ना, किंतु ऐसे नहीं है, वृत्ति रूप प्रयत्न से मोक्ष होवे तो वो अनित्य होगा, ये शंका है। कि कोई भी जैसे वो उसकी बात आई थी ना, कर्म की बात, कि कर्म से जो मोक्ष होगा तो वो अनित्य होगा, नित्य नहीं होगा। तो कह रहे हैं वृत्ति ज्ञान से भी जो है प्रयत्न करेंगे तो मोक्ष जो है वो अनित्य होगा। तो आगे ही कह रहे हैं किंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि वृत्ति जब आत्मा से उपरत होती है तब अविद्या उपरक्त होती है। उपरत नहीं है, उपरत नहीं है, ये उपरक्त, रंगी हुई होती है आत्मा से। वृत्ति जब आत्मा से रंगी हुई होती है, वृत्ति कोई संसार से रंगी हुई नहीं होती, आत्मा से रंगी हुई होती है, तब अविद्या की निवृत्ति होती है। तो जो पहली पंक्ति में कहा था पैराग्राफ के शुरू में ही, कि वृत्ति रूप प्रयत्न से मोक्ष होवे तो अनित्य होगा, ये ये अपना निर्णय नहीं बता रहे, ये कह रहे हैं कि ऐसा अगर तुम कह रहे हो कि वो अनित्य होगा तो किंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अनित्य नहीं होगा, नित्य होगा। क्यों होगा नित्य? क्योंकि ये जो वृत्ति है ये आत्मा से रंगी हुई होती है। मतलब इसमें संसार, आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, आत्मा से ही रंगी हुई है। तो फिर वो आत्मा और परमात्मा एक है, इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी, ये कहने का मतलब है। हाँ हाँ हाँ। और कुछ है ही नहीं, तो जो वृत्ति बनेगी वो ब्रह्माकार बनेगी। आगे भी जो और पंक्ति जो है, ये तीसरी पंक्ति में, अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित। अब ये जो है ना, जो अविद्या हटा दी गई, हटाने के बाद जो लक्ष्य मिला वो क्या मिला? आत्मा। और वो आत्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। तो उपलक्षित का मतलब है निवृत्ति से उपलक्षित। अविद्या को हटा दिया और फिर उससे लक्ष्य क्या मिला? आत्मा की तरफ गए। अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित जो आत्मा है वो कैसी है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, प्राशर जी करिए पूर्णाहुति। जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवानसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नरस्थाक्ष्यो अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 नारायण 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 नारायण